नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। आप देख रहे हैं आज का भारत और आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने गरीबों को लेकर के एक महत्वपूर्ण योजना चलाई थी। जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में उसका नाम आता है वो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को लेकर के, जो कि अभी 10 वर्ष पहले जब जैसे ही प्रधानमंत्री केंद्रीय सत्तारूढ़ हुए, वैसे ही उन्होंने गरीबों की के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी, उनके पहुंच तक जो दवाएं थी वो नहीं हो पा रही। स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या थी जिसमें इतनी महंगी दवाएं थी जिससे आम जो लोग हैं, गरीब हैं, उन तक दवाओं की पहुंच नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की और इस केंद्रों के माध्यम से बहुत ही सस्ती रेट पे जो जेनरिक दवाएं हैं वो आम पब्लिक और आम लोगों के पहुंच में आ गई और आम जो जनता है, गरीब लोग हैं, उन तक दवाएं बहुत ही सस्ते दामों पे उन तक पहुंचने लगी और उनके जो भी इस तरह के असाध्य रोग थे, उनके इलाज में उनको भारी सहायता और मदद मिली है। दवा से क्या होगा? अरे बेटा, मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगी। अब तो ठीक हूँ, दवाई क्यों खाना? अरे डॉक्टर तो बोलते ही रहते हैं, मुझे पता है, दवाई बस 3 दिन ही खानी है। ये सब नजर आता था क्योंकि दवाई की घर में एंट्री होते ही पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता था। इसलिए हमारे अपने उसे टालने के बहाने ढूंढते रहते थे। पर जब से जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है, तब से बहानों का ये पिटारा बंद हुआ है और पिछले 6 सालों में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90% तक कम दाम पर दवाएं मिलती हैं। 2,000 से ज्यादा दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। आज देश भर में पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। 7 मार्च जन औषधि दिवस की यही शुभकामना। सर्वे संतु निरामया। इसी को लेकर के जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जो पूरे भारत में इसके केंद्र खोले गए और अब तक हम अगर बात करें तो ये बताया गया है कि अब तक कम से कम 15,000 जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि आने वाले लगभग 2027 तक पूरे देश में 25,000 केंद्र और खोले जाएंगे और उन्हीं को लेकर के आज जन औषधि दिवस के रूप में 7 मार्च जो है जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी को मनाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी में राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया जी आए हुए थे और उनकी अध्यक्षता में विकास भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम में जिले में जितने भी आपके जन औषधि केंद्र के संचालक हैं, उन जन औषधि केंद्र के संचालक और धौरहरा विधायक और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ये लोग विकास भवन में एकत्रित हुए और जन औषधि केंद्रों की संख्या को और कैसे बढ़ाएं और इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, आम पब्लिक जो आखिरी पावदान पे उन तक इन दवाओं की पहुंच कैसे बने, इसको लेकर के परिचर्चा आयोजित की गई। और इसी क्रम में अभी एक और नए जन औषधि केंद्र की उद्घाटन और ओपनिंग भी रामापुर में किया गया। रामापुर भी जो राज्यसभा सांसद कठेरिया जी हैं रामापुर पहुंचे और इनकी अध्यक्षता में वहां पे केंद्र का उद्घाटन किया गया और वहां भी जो लोग आए थे, केंद्र के जो संचालक थे, उन संचालकों को सीएमओ के द्वारा निर्देशित किया गया और बताया गया कि किस तरह से दवाओं का प्रचार प्रसार आप आम जनता तक करें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन केंद्रों पे जो मुख्य रूप से कई बीमारियां, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो रक्तचाप वाले हैं या हाई ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट हैं, इस तरह के जो असाध्य रोग हैं, उन लोगों के भी दवाएं केंद्रों पे उपलब्ध हैं। 50 से 90% तक कम दाम पर दवाएं मिलती हैं। 2,000 से ज्यादा दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। आज देश भर में पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। 7 मार्च जन औषधि दिवस की यही शुभकामना। सर्वे संतु निरामया।